हेलो ऑल, वेलकम टू रेल विकी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एलएचबी और आईसीएफ कोच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। जो आईसीएफ कोच होता है उसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, और जो एलएचबी कोच होता है उसका फुल फॉर्म होता है आपका लिंक हॉफमैन बुश। ये एक जर्मनी का टेक्नोलॉजी है और आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में जो है एलएचबी कोच चल रहा है और राइट साइड में जो है आईसीएफ कोच चल रहा है। तो जो आईसीएफ कोच है एक्चुअली में ये इंडियन रेलवेज का बैकबोन है, और आप जानते हैं कि 13,523 पैसेंजर ट्रेन है जो कि 23 मिलियन पैसेंजर्स को डेली जो है ट्रेवल कराती है, और ये आईसीएफ कोच से ही मतलब संभव हो पाया अभी तक। लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, तो इंडियन रेलवेज भी आईसीएफ कोच को रिप्लेस करके एलएचबी कोच ला रहा है। तो इसमें हम देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, और अब बहुत सारे लोग जो है ट्रेवल किए होंगे तो दोनों में क्या डिफरेंस है उसको थोड़ा फील किए होंगे। बट हम बात करते हैं थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस के बारे में। देखिए, जो आईसीएफ कोच है वो आपका स्टेनलेस स्टील का बॉडी होता है, जबकि एलएचबी कोच आपका माइल्ड स्टील का बॉडी होता है। जो आईसीएफ कोच होता है उसका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है वो थोड़ा लंबा होता है। मतलब ये कि अगर जब लोको पायलट ब्रेक लगाता है तो आईसीएफ कोच थोड़ा लंबे दूरी तक जाकर वो रुक पाती है, जबकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें एयर ब्रेक होता है आईसीएफ कोच में। इसी को इम्प्रूव किया गया आपका एलएचबी कोच में, जिसमें कि डिस्क ब्रेक लगाया गया, जिसका कि जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया। एक तो डिफरेंस ये हो गया। अगला डिफरेंस कि जो आईसीएफ कोच में सस्पेंशन लगा हुआ है वो उतना अप टू द मार्क नहीं होता है, जिसके वजह से आपको जर्क काफ़ी फील होता है और नॉइज़ भी बहुत निकालता है, और उसका नॉइज़ का लेवल लगभग 80 डेसिबल तक पहुंच जाता है। डेसिबल जो कि नॉइज़ मापने का एक यूनिट है, 80 डेसिबल तक पहुंच जाता है। जबकि जो एलएचबी कोच है उसमें सस्पेंशन काफ़ी अच्छा होता है, और उसमें अपवर्ड, डाउनवर्ड प्लस लेफ्ट राइट ये दोनों तरह के उसमें जर्क को मिनिमाइज कर पाता है और रोक पाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक सस्पेंशन लगा होता है। राइट। एक आप मेजर डिफरेंस देखते होंगे कि जो आईसीएफ कोच होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए डायनेमो लगा होता है। जब ट्रेन चलती है तो डायनेमो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके बैटरी में स्टोर करते रहती है, और वही इलेक्ट्रिसिटी आपको फैन में, एसी में मिलता रहता है। राइट। जबकि एलएचबी कोच में ये फैसिलिटी नहीं है, और एलएचबी कोच में जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के लिए दो जो है कोच लगाया जाता है, जिसको कहा जाता है ईओजी, एंड ऑन जनरेशन। एंड ऑन जनरेशन। तो जो एंड ऑन जनरेशन होता है वो बेसिकली एक जनरेटर डीजी सेट होता है, जो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके पूरे ट्रेन को सप्लाई देता है, जिससे कि तमाम सारा अप्लायंसेस, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो चल पाता है। उसमें आपका बल्ब हो गया, उसमें आपका फैन हो गया, या एसी हो गया, एक्सेट्रा। राइट। जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो ये है कि आईसीएफ कोच का जो मैक्सिमम स्पीड होता है वो होता है आपका 160 किलोमीटर पर आवर, जिसको मतलब जो चलाया जाता है लगभग 110 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलाया जाता है। जबकि एलएचबी कोच में ये मैक्सिमम जो स्पीड होता है आपका 200 किलोमीटर तक पहुंच जाता है, 200 किलोमीटर पर आवर, जबकि उसको चलाया जाता है आपका लगभग 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। एक तो ये स्पीड से डिफरेंस हो गया। जो अगला डिफरेंस है वो ये है कि जो एलएचबी कोच आप देख रहे हैं, आप देखिए इसका लंबाई ज़्यादा होता है। आईसीएफ कोच के तुलना में 1.7 मीटर लंबा होता है आपका एलएचबी कोच। तो जाहिर सी बात है कि कैपेसिटी भी इंक्रीज कर जाता है। इंटीरियर भी थोड़ा सा अच्छा डिज़ाइन हुआ है, तो इंटीरियर से भी अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू आपका आईसीएफ कोच। एक तो ये हो गया, और सबसे जो मेजर डिफरेंस होता है वो आपका होता है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। एलएचबी कोच में एलएचबी कोच जो है एंटी टेलीस्कोपिक टेक्नोलॉजी से बना होता है, यानी कि जब एक्सीडेंट होता है, जब ट्रेन का कोलिजन होता है दुर्भाग्यवश, तो
आप देखे होंगे कि जो ब्लू वाला जो आपका आईसीएफ कोच है वो एक दूसरे के ऊपर टॉपल कर जाता है, चढ़ जाता है, क्रश कर जाता है। वही चीज़ एलएचबी कोच में नहीं है। एलएचबी कोच में जब अगर ट्रेन कोलिजन भी होती है तो बोगी जो है डिटैच हो जाता है, यानी कि एक दूसरे में वो घुसता नहीं है। तो न घुसने की वजह से आप जानते हैं कैजुअलिटी नहीं होती है और कैजुअलिटी को रोका जा सकता है। और इसमें जो एलएचबी कोच में आपका जो कपलिंग होता है, यानी कि दो कोच को जो अटैच करता है और काफ़ी स्मूथ पैसेज जो क्रिएट करता है, वो इसलिए हो पाता है क्योंकि इसमें सीबीसी कपलिंग होती है। सीबीसी कपलिंग यानी कि सेंटर बफर कपलिंग होती है एलएचबी कोच में, जो कि काफ़ी इम्प्रूव्ड तरह की कपलिंग है। तो ये सारी डिफरेंसेस है। बाकी जो आप कंफर्ट में डिफरेंस देखते होंगे, बाकी लुक वाइज भी इसमें डिफरेंस देखते होंगे, और काफ़ी मतलब अच्छा अपीयरेंस है इसका एलएचबी कोचेस का। और इंडियन रेलवेज कमिटेड है कि पूरे कोच को, आईसीएफ कोच को एलएचबी कोच में बदलने को।